गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं वह है चार्टर अधिनियम 1793, यानी 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके पहले हम लोगों ने 1786 का अधिनियम देखा था, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर जनरल बने, उन्होंने दो शर्तें रखी थी और उन शर्तों को इम्प्लीमेंट किया गया और उसको 1786 के अधिनियम में जोड़ा गया। तो यह तो हो गया उनकी मांग। अब उनकी मांग को संशोधन अधिनियम में जोड़ दिया गया। उसके बाद एक नया अधिनियम बन के आया, जिसको चार्टर अधिनियम 1793 कहा जाता है। इसमें क्या खास बात हुई और क्या वह दो शर्तें आगे भी प्रसारित हुई या वहीं पे उनके बाद अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, उन सभी विशेषताओं को आज हम लोग 1793 का चार्टर अधिनियम में देखेंगे। तो देखा जाए, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो दी गई शक्तियां थी या काउंसिल के निर्णय को अभिभावी करने की, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शक्ति दी गई थी कि काउंसिल का जो भी निर्णय होगा उसको अभिभावी बदलाव करने की जो शक्ति थी, वो भविष्य में सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल तक विस्तारित किया जाए। यानी जो भी उनकी मांग और शर्तों को 1786 के अधिनियम में पूरा किया गया था, वह आगे सभी गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक विस्तारित आगे यह प्रक्रिया चलती रहे, इस नियम में जोड़ा गया। यानी 1793 के नियम में यह जोड़ा गया कि इस जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जो शर्तें मांगी थी, उन शर्तों को समाप्त नहीं किया जाएगा और आगे यह शर्तें चलती रहेंगी। इसके बाद अगर हम लोग दूसरा इसमें विशेषता देखें तो गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। जो यह नियम और जो शर्त थी, वह बॉम्बे और मद्रास, यह उस समय की सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। इन दोनों प्रेसिडेंसी के सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शर्तें रखी थी, वह साबित हुई। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा देखें, इसमें भारत पर व्यापार के एकाधिकार क्षेत्र को, यानी जो भी भारत में व्यापार हो रहा था, एकाधिकार जो करके यहाँ पे भारत पे व्यापार किया जा रहा था, उसको 20 वर्षों तक यह नियम क्या किया, अवधि बढ़ा दिया। यानी 20 वर्ष और यहाँ पे एकाधिकार व्यापार किया जा सकता है। इसको क्या कर दिया, 1793 का चार्टर अधिनियम ने क्या किया, बढ़ा दिया। इसके बाद अगर हम लोग चौथा देखें तो इसमें कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। इसके पहले 1786 में जो कमांडर इन चीफ होगा वह गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य था। यानी अगर वह गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य नहीं है तो उसे कमांडर इन चीफ का पद नहीं दिया जाएगा। यानी कमांडर इन चीफ जो होता था वह किसका सदस्य होता था, गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होता था। लेकिन 1793 के अधिनियम के द्वारा इसकी अनिवार्यता को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी अब बाध्य नहीं है कि वह जनरल जो गवर्नर जनरल होगा, जो कमांडर इन चीफ होगा, वह गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होना बाध्य नहीं था। इसके बाद अगर हम लोग पांचवा देखें, इसमें व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जहां से सारे कामों को कंट्रोल किया जा रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उसके कर्मचारी, यानी जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी थे, उनको भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाए। यानी जो इंग्लैंड का खजाना हुआ करता था उसमें से न भुगतान करके, क्योंकि वहां के व्यापारी थे, वहां के कर्मचारी थे और इंडिया के भी कर्मचारी थे, तो इन सभी का वेतन अब इंग्लैंड के राजकोष से न देकर भारतीय राजकोष जो था उससे ही इन सभी का भुगतान किया जाए। इस निर्णय में, इस अधिनियम में यह निर्णय लिया गया जो 1793 का चार्टर अधिनियम है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।